एक किताब जो नाम पुकारती थी। शहर के कोने में एक पुरानी सी लाइब्रेरी थी। वहाँ ज़्यादातर पुराने लोग ही आते थे। बच्चे तो मोबाइल और टीवी में व्यस्त रहते थे। उसी लाइब्रेरी में एक नियम था। सबसे ऊपर वाली शेल्फ की एक किताब को कोई हाथ नहीं लगाता था। उस किताब पर कोई नाम नहीं लिखा था, बस मोटा सा भूरा कवर और धूल की मोटी परत। लाइब्रेरियन रामलाल जी कहते थे, यह किताब खुद पाठक चुनती है, और लोग मजाक बना देते। एक दिन वहाँ एक लड़का आया, आरव। वह चुप रहने वाला अकेला सा बच्चा था। स्कूल में दोस्त नहीं थे। घर में माँ पापा हमेशा झगड़ते रहते थे। आरव किताबें ढूंढते ढूंढते अचानक ऊपर वाली शेल्फ के पास रुक गया। तभी धीमे सी आवाज आई, आरव। वह चौंक गया। लाइब्रेरी में कोई नहीं था। फिर आवाज आई, आरव, मुझे पढ़ो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कांपते हाथों से वही पुरानी किताब नीचे लाया। किताब खोलते ही पहला पन्ना अपने आप पलट गया। उस पर लिखा था, यह कहानी तुम्हारी है। आरव की आंखें फैल गई। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, कहानी बिल्कुल उसकी जिंदगी जैसी थी। उसका अकेलापन, उसका डर, उसका गुस्सा, सब कुछ एक पन्ने पर लिखा था। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझता नहीं, लेकिन तुमने कभी खुद को समझने की कोशिश ही नहीं की। आरव की आंखों में आंसू आ गए। आखिरी पन्ने पर बस एक ही लाइन थी, अगर तुम बदलना चाहो तो कहानी यहीं से नई शुरू हो सकती है। अचानक किताब बंद हो गई। उस पर अब नाम लिखा था, आरव। डर के मारे उसने किताब वापस शेल्फ पर रख दी और घर चला गया। अगले दिन स्कूल में उसने पहली बार किसी से बात की। घर जाकर माँ से गले मिला। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। कुछ हफ्तों बाद वह फिर लाइब्रेरी गया। वही शेल्फ, वही किताब, लेकिन इस बार किताब शांत थी। रामलाल जी मुस्कुराए और बोले, अब वह किसी और का नाम पुकारेगी। आरव समझ गया, कुछ किताबें पढ़ने के लिए नहीं होती, वो हमें पढ़ाने आती हैं।